अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल तक हमने रीडिंग कैंपेन के जो 14 हफ्तों पर मबनी प्रोग्राम है उसमें हमने 9वां हफ्ते तक हल किया था। 9वें हफ्ते तक आज 10वें हफ्ते से हम शुरू करेंगे। तो 10वां हफ्ता है, जो टास्क है, सरगर्मी है, आओ कुछ पकवान करें। यहाँ पर देखें, आओ कुछ पकवान करें। यहाँ पर सरगर्मी इस तरह है, मौलिम सरपरस्तों को चाहिए कि कमरे जमात में पकवान से मुताल्लिक़ आसान सरगर्मियाँ मुनाक़द करें और तलबा को हिदायत दें कि इनके जमात के लिहाज से पकवान की किताब तैयार करें। मुतल्लक़ा अय्याम में बच्चों से कहें कि अपनी पकवान की किताब को जमात में पढ़ें। तो यहाँ पर बच्चों को सरगर्मी देना कि पकवान के तौर तरीक़े, पकवान की किताब तैयार करें। यानी रेसिपी बुक, पकवान किस तरह से, मुख्तलिफ़ पकवान को हम किस तरह से पकाते हैं, किस तरह तैयार करते हैं, उसके पकवान की एक किताब यानी एक बुक, नोटबुक रखना चाहिए। उसमें पकवान के मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ बच्चे लिखना चाहिए और पकवान की किताब को पढ़ना भी चाहिए। उससे पहले पकवान से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ मुनक़्क़द करें कमरे जमात में। तो बच्चों को पूछने पर बोलते हैं कि मैं रोटी बनाती हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, मैं शरबत बनाती हूँ। इस तरह से बच्चों को पूछने पर बोलते हैं मैं चीले बनाती हूँ, इडली बनाती, हालांकि वो नहीं बनाए तो भी ये बोलते हैं। इस तरह से शौक़ से बोलते रहते हैं। तो उसी सवालात के ज़रिए बच्चों को हम पूछ सकते हैं कि शरबत किस तरह से बनाया जाता है। जब आपके घर मेहमान आते हैं तो शरबत किस तरह बनाते हैं, गौर करें। या आप लीमू का शरबत किस तरह बनाते हैं, चाय किस तरह बनाते हैं, रोटी किस तरह बनाते हैं। जब आपकी अम्मी चावल बना रही होती हैं तो खाना दम पर रखते हैं तो किस तरह से वो कैसे किया जाता है, चावल किस तरह से बनाया जाता है। ये तमाम क्वेश्चंस बच्चों को पूछने पर वो शौक़ से जवाबात देंगे। तो यहाँ पर बच्चों को रोटी बनाने की सरगर्मी दी जाए। रोटी बनाने की सरगर्मी में बच्चे आटा गूंदने से लेकर पेड़ा बनाना और रोटी सेंकने का तरीक़ा सीखेंगे। और बच्चे एक दूसरे से को देखकर सीखते हैं। और जूसेस बनाना, यानी शरबत बनाना और चाय बनाना वगैरह। यूँ भी बच्चे घरों में बुतकली के तौर पर अपनी जो खेलने की एक सरगर्मी होती है वो ख़ुद पैसे डालकर जमा कर खेलते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पकवान की सरगर्मी दिया जाता है। जब सरगर्मी बच्चे पूरा करते हैं तो उसका एक मुनासिब तरीक़ा होता है पकवान लिखने का। पहला कि उसमें तरकीब से पहले क्या क्या चीज़ें होना चाहिए वो लिखना पड़ता है। पकवान का नाम ऊपर, उसके बाद ज़रूरी अज्जा, क्या क्या मुनासिब चीज़ें होती हैं वो चीज़ें लिखना होता है और कितने मकदार में होना वो लिखना पड़ता है। उसके बाद तरकीब यानी किस तरह बनाया जाता है वो लिखना पड़ता है। तो एक एक तलबा के हाथ से जितना उन्हें मालूम है वो हम लिखा सकते हैं और ये नोटबुक रखा सकते हैं पकवान से मुताल्लिक़। इसकी काबिलियत भी है डी कोडिंग नॉन वर्ड्स एंड स्किल, यानी बच्चे आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक बियॉन्ड देयर सिलेबस, जो सिलेबस से बाहर होता है उसकी काबिलियत पैदा करना उस पर है। एबिलिटी टू साउंड आउट नॉन वर्ड्स बाय आइडेंटिफाइंग ईच सिंबल ऑफ साउंड्स, अक्षर, लेटर्स एंड स्किल्स। जो जमात के कमरे में नहीं होते या उनको जो सिलेबस में नहीं होते वैसी चीज़ें सीखने पर ये हौसला अफजाई करता है ये काबिलियत। उसके बाद है जादू मंतर। 11वां हफ्ते में जादू मंतर है। मौलिम को चाहिए कि जादूगर का लिबास पहनकर अदाकारी करने वाला एक मंज़र तैयार करें। तलबा से कहें कि चंद मुतवज्जा करने वाली तख्लीक़ात तैयार करें और लिखें कि इन्हें अच्छे अमाल के तौर पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में जमात के रूबरू से पढ़कर सुनाएं। तो यहाँ पर ये दूसरी जमात तक के सरगर्मियाँ हैं। तो क्या दूसरी जमात के बच्चे जादू मंतर
करने के काबिल होते हैं। इन्हें जादू मंतर मीन्स वो जादू मंतर नहीं जो दुश्मनी में हम किए जाते हैं, मसलन मैजिशियंस, मैजिक, जैसे टीवी शोज़ वगैरह में हम देखते हैं तो आस्तीन में कुछ छुपा कर मैजिक करते हैं, इस तरह से मैजिक। और बच्चों को तालीमी जो पजल्स होते हैं वो मैजिक के तौर पर हम सिखा सकते हैं, और मैथ्स में ट्रिक्स बहुत से हैं वो सिखा सकते हैं। यानी टीचर ख़ुद मैजिशियन का लिबास इख्तियार करे और कुछ मैजिक के एक या दो कोई तख्लीक़ात तैयार करके उनके सामने मुज़ाहिरा करे। तलबा से कहें कि चंद मुतवज्जा करने वाली तख्लीक़ात तैयार करें। मसलन टीवी में भी बहुत से आते हैं और नेट पर यूट्यूब में बहुत से मिल जाएंगे मैजिक्स के बारे में, तो बच्चों को कहें कि वो तैयार होकर कराएं। अच्छे अमाल के तौर पर किस तरह कर सकते हैं, इन्हें पॉजिटिव वे किस तरह से हम मैजिक को कर सकते हैं, बाद में जमात के रूबरू से पढ़कर सुनाएं। तो बच्चों को मैजिक, इन्हें यहाँ पर एक मैथ्स का है, थिंक ऑफ एनी नंबर, कोई भी, इन्हें बच्चों को ये सिखाएं कि वो अपने साथियों के सामने ये मैजिक करके पूछें। कोई भी एक नंबर सोचें और उसे 3 से ज़रब दें। बच्चों को ये सिखाएंगे मैजिक, कोई भी एक नंबर सोचें अपने जहन में, उसे 3 से ज़रब दें और बाद में 45 उसको जमाएं। 45 जमाने के बाद जो हासिल जमा होता है उसे डबल करें। चौथा स्टेप है, उसे डबल करें। डबल करने के बाद 6 से तक़सीम करें। 6 से तक़सीम करें। उसके बाद जो पहले स्टेप में जो नंबर सोचे थे वो नंबर उसमें से खारिज करें। टेक अवे द नंबर यू ओरिजिनली थॉट ऑफ इन स्टेप 1 फ्रॉम द रिज़ल्ट इन स्टेप 5। स्टेप 5 इन्हें 5वें मरहले पर जो नंबर आता है डिवाइड करने पर, उसमें जो नंबर स्टेप 1 में सोचे थे वो नंबर को निकालने पर जो नंबर बाकी रहता है वो 15 होता है, लेकिन ये सीक्रेट रखना होता है। जो जादूगर बनता है वो यहाँ पर सीक्रेट के तौर पर कहना चाहिए कि 15। कोई भी नंबर यानी 1 से लेकर 10 या कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर सोचने के लिए पहले कहें, बाद में 3 से ज़रब करने के लिए कहें, उसमें 45 जमाएं। 45 मसलन मैं एक नंबर लेती हूँ यहाँ पर 3, अब 3 को 3 से ज़रब देती हूँ तो 9 होता है। 9 को 45 जमाने पर कितने हो गए? 54 हो गए। 54 को डबल करने पर 108 है, तो डिवाइडेड बाई 6। 108 को हम 6 से ज़रब तक़सीम करेंगे। इस तरह से 108 को 6 से तक़सीम करेंगे। 1 5 6 6 के 24 7 6 के 5 6 के 30 6 6 के 7 6 के 42 8 6 के 48, यानी 18 पर तक़सीम होगा। अब 18 ये नंबर हम खुद जहन में रखते हैं, तो उसमें से डिवाइडेड बाई 6, टेक अवे द नंबर यू ओरिजिनली थॉट ऑफ। मैं पहले 3 नंबर सोच कर थी, तो 3 निकालने पर 15 बाकी रहेंगे, और जो मैजिक करता है उसे खुद मालूम होता है कि 15। तो ये एक ट्रिक कर सकते हैं। ये अलग दूसरा देखें, दूसरा मैजिक है, थिंक ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 एट 6। कोई भी नंबर सोचें उसे मल्टीप्लाई। अब मैं एक नंबर लेती हूँ, 2 नंबर लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 एट 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 6 हुआ। फिर अब ये तीसरे स्टेप में 6 जमाए तो 12 डिवाइड बाई 3 तो 4 होता है। सब्ट्रैक्ट द नंबर चूजन इन स्टेप 2। स्टेप 1 में मैंने 2 लिया था, तो 4 में से 2 निकालना पड़ेगा, तो 2, यानी ये सीक्रेट भी उसे मालूम रहता है। तो ये एक मैजिक हुआ। और थिंक ऑफ एनी नंबर
डबल इट एट 10। अभी एक नंबर लेती हूँ मैं और उसका डबल 10 होता है, फिर उसे 10 मिलाती हूँ, 20 हो गया। हाफ हाफ करो 10, तो टेक अवे द नंबर यू ओरिजिनली थॉट ऑफ। मैंने 5 सोचे थे उसे, तो 5 बचे, तो यहाँ भी 5 आ गए। इस तरह से बच्चों को ये मैजिक सिखा सकते हैं। और दूसरा कोई मैजिक जो टीवी शोज़ वगैरह में देखते हैं, या पहेलियाँ, जोक्स, या कोई भी ऐसे जिसका जवाब खुफिया तौर पर हमें मालूम होता है, ऐसे हम सिखा सकते हैं। तो ये जादू मंत्र 11वें हफ्ते पर आता है। और उसके बाद 12वें हफ्ते पर देखें, सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ें। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ें। 12वां हफ्ता, किसी मुतय्यन दिन और वक्त पर स्कूल के तमाम अफराद जो तलबा मदरसा आते हैं या मकान पर कम अज़ कम 40 मिनट पढ़ें, या 20 मिनट पढ़ें, मुतालिया करें। सैटरडे को समरमा शनिवार होता है, तो जुम्मे के दिन ही यह हम मुनक़द कर सकते हैं। किसी मुतय्यन दिन और वक्त पर स्कूल के तमाम अफराद जो मदरसा आते हैं या मकान पर पढ़ने के लिए मुताले की यानी रीडिंग एक्टिविटी रखना चाहिए। इस काम के लिए एक वक्त मुकर्रर करें, जैसे मंगल की सुबह 11 बजे स्कूल में मौजूद तमाम तलबा, असातिज़ा और मुलाजिमीन इस बात को यकीनी बनाएं कि इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है और इसके लिए पढ़ाई का मवाद दस्तयाब करें। यानी कोई भी एक टॉपिक या देकर बच्चों को पढ़ने की सरगर्मी दी जाए, तो इन्हमाक से उस सरगर्मी में मुतवज्जा होंगे। कोई भी एक सरगर्मी देकर हम बच्चों को ये सिर्फ पढ़ने की एक एक्टिविटी करा सकते हैं। और ये भी 12वें हफ्ते पर ये भी काबिल तारा है डिकोडिंग नॉन वर्ड्स, जो आजकल बच्चों को काबिल बनाने के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक यानी दरसी किताब तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, तो उसके मुताल्लिक़ बच्चों को तैयार करना ज़रूरी है। 13वां हफ्ता, अपनी ज़ुबान में कहानी पढ़ना। कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। अपनी ज़ुबान में कहानी पढ़ना या अपनी मादरी ज़ुबान में कहानी पढ़ना। हर साल 22 फरवरी को बैनुल अक़वामी मादरी ज़ुबान का दिन मनाया जाता है। मौल्लिम को चाहिए कि किसी भी ज़ुबान की किसी भी किताब का इंतखाब करें। तो कोई भी ज़ुबान, यहाँ पर मादरी ज़ुबान का दिन मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मौल्लिम को चाहिए किसी भी ज़ुबान की किसी भी किताब का इंतखाब करे, बशमूल इलाक़ाई या मादरी ज़ुबान। इलाक़ाई या मादरी ज़ुबान का इंतखाब करे। तलबा को हिदायत दें कि इस किताब का तज़किया करें। तो यहाँ पर जो काबिलियत है, रीडिंग 5 डिफरेंट टेक्स्ट comprising 1 sentence, 2 sentence, 3 sentence and matching the content each of the text। तो यहाँ पर बच्चों को इलाक़ाई ज़ुबान, मादरी ज़ुबान और इलाक़ाई ज़ुबान पर भी दस्तरस होना चाहिए, इसलिए इलाक़ाई ज़ुबान पर भी ज़ोर दिया गया है। उसके बाद है हमारे रहनुमाओं से तरग़ीब हासिल करना। यहाँ पर दिया गया तलबा को तफ़वीज़ करें। तफ़वीज़ मीन्स असेसमेंट दें कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद वगैरह पर कोई किताब या मज़मून तलाश करें। तो कुतुब खाने में आसानी से मिल जाएंगी इन पर किताबें, तो वो बच्चों को किताबें देकर उन पर मज़मून तैयार करने के बारे में कहना चाहिए। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की किताब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और महात्मा गांधी पर किताब है, किस्से गांधी जी के, और है तलाश हक़, महात्मा गांधी की आप भी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताबें हैं, अल हिलाल के तबसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मजमुआ अबुल कलाम आज़ाद, हमारी आज़ादी, और सुभाष चंद्र बोस के भी हैं, नेताजी पर। तो ये सब किताबें हैं। उसके अलावा
اس کے بعد کہیں کہ ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے مکمل یعنی یہ ان کے بایوگرافیز پڑھنے کی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے. اس لیے ایسی کتابیں معلم کو چاہیے کہ لائبریری سے اٹھا کر بچوں کو دیں اور اس کے متعلق بچوں کو کچھ کہنے کے لیے کہیں. بطور تکمیلی سرگرمی طلبہ سے کہیں کہ رحم دلی والا کوئی کام کریں اور اس پر ایک نوٹ لکھیں. اور ان کے بایوگرافیز پڑھنے کے بعد تیار کرنے کے بعد اساتذہ کو ہی چاہیے کہ ایک پیراگراف منتخب کر کے اسے تیار کرنے کے لیے بچوں کو دیں. اور اس کے بعد رحم دلی کے قصے، ایک دوسرے کی باہمی تعاون سے مکمل کہانی، یعنی بطور تکمیلی سرگرمی طلبہ سے کہیں کہ رحم دلی والا کوئی کام کریں. یعنی کوئی بھی رحم دلی والا کام، جیسے بزرگوں کو راستہ پار کرانا، معذوروں کو راستہ پار کرانا، ایسا. اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، زمین والوں پر رحم کرو. ہمارے علاوہ بھی بہت سے جاندار زمین پر بستے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. تو اس کے بارے میں ایک نوٹ لکھیں. یہ ہے 13واں ہفتے کی ایکٹیویٹی. 14واں ہفتہ ہے لاسٹ ہفتہ، ڈرامائی پڑھنا اور ڈرامائی انداز میں پیش کرنا. طلبہ کو گروپ میں کام تفویض کریں. انہیں ایک چھوٹا سا ڈرامہ پڑھنے کے لیے فراہم کریں. یہاں پر دیکھیں، انہیں ایک چھوٹا سا ڈرامہ پڑھنے کے لیے فراہم کریں. اس کے بعد ان سے کہیں کہ وہ ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے مکمل کہانی کو ڈرامائی انداز میں پیش کریں. اس طرح کی انضمام والی پڑھائی جس میں فن کو پیش کرنے پر طلبہ میں ایک جوش ہوتا ہے، پڑھائی میں بہت سارے مزاحیہ جہتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں پر بچوں کو رول پلے کرنے کے لیے کہنا چاہیے، خصوصاً جو آزادی کی جنگ میں حصہ لیے ایسے ہیروز کے رول پلے کرنے چاہیے. بچوں میں جوش و جذبہ اور ان میں جو رول پلے کرتے وقت ایکسپریشنز ظاہر ہو سکیں، ایسا ڈرامائی انداز میں ڈراموں کو پیش کرنا چاہیے. تو یہ 14ویں ہفتے میں ہے. اس کے ساتھ ہے متعلم کو چاہیے، متعلم اسکول لائبریری جائے گا. ہر بچہ چوتھے ہفتے میں لائبریری سے حاصل کردہ کتاب کو پڑھ کر اس سے متعلق چند جملے بیان کرے گا. تو جو پہلے ہفتے میں بچوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں وہ بچوں سے چوتھے ہفتے میں لائبریری سے، یعنی پہلے ہفتے میں بچے کتاب لیتے ہیں اور چوتھے ہفتے میں وہ واپس کر کے پھر سے کتاب لیتے ہیں دوسرا. تو چوتھے ہفتے میں لائبریری سے حاصل کردہ کتاب کو پڑھ کر اس کے متعلق چند جملے بیان کریں گے. یہ 14واں ہفتہ کا لاسٹ ہے. یہاں پر انسٹرکشن اور ایک ہے، یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں عنوان نوٹ: اگر اسکول بند ہو تو متعلم اسکول لائبریری جائے گا. پڑھنا اور ڈرامائی انداز میں پیش کرنا جیسی سرگرمیاں مندرجہ ذیل سرگرمی میں تبدیل کر دی جائیں. اگر کوئی سرگرمی مشکل لگے تو تھوڑا اپنے انداز سے تبدیلی کر سکتے ہیں. تو عنوان: اپنے کھانوں کو جانیں. معلم سرپرست رضاکار طلبہ سے کہیں کہ آپ نے گزشتہ کل مکان میں جو غذا کھائی تھی اس کی فہرست تیار کریں. دوسرے دن اسے اپنی جماعت مکان میں ایک دوسرے کو بتائیں. سب سے پہلے انہیں غذا کے ناموں کو پڑھنے کے لیے کہیں. یعنی اگر کوئی بچوں کو مشکل آ رہی ہے کوئی ایکٹیویٹی تو معلم اپنے طور پر چینج کر سکتا ہے. جو ٹاپک ہے وہ اپنے کھانوں کو جاننے سے بدل سکتا ہے. تو یہ تھا یہاں پر پہلی دوسری کے تمام سرگرمیاں 14 ہفتے تک جو ہے 100 دنوں تک ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں. اور تیسری کے متعلق جو ہیں تیسری سے 5ویں تک وہ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں حاضر ہوتی ہوں لے کر. السلام علیکم.